हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। तो आइए हम लोग आज शिव महिम्न स्तोत्र का अगला श्लोक, अगला मतलब 17वां श्लोक, उसको आज देखते हैं। तो सबसे पहले चैंटिंग वियद्व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराम्य पृषतलुदुदृष्ट शिरसिते जगद्वीपाकारम् जलधिवलयन्ते न कृतमिति अनेनैवो नेयम् धृतमहिम दिव्यम् तव वपुः। चौथी लाइन में बोलते हैं, हे महादेव, हे शिव जी, हे ईश्वर, हे ईश। ये यहां पे कोई संबोधन नहीं है, लेकिन प्रसंगवशात हम विविध प्रकार के नामों से शिव जी को संबोधित कर रहे हैं। तो हे शिव जी, धृत महिमा दिव्यम तव वपुः, दिव्यम तव वपुः, तव वपुः, आपका जो शरीर है कितना बड़ा है। हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में हमने गर्भगृह में आपका रूप देखा, दर्शन करे। कितना बड़ा हमारा ज्ञान है कि हम शिव जी को एक रूप ही मात्र समझते हैं। हम लोग जब यहाँ पे आश्रम में मंदिर बना रहे थे तो भगवान का जो है विग्रह हम लोग लेने के लिए उनको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए अनेकों स्थान पे गए। इस संदर्भ में राजस्थान, जयपुर, वहां पे जो कलाकार लोग हैं बहुत अद्भुत कलाकार हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो वहां पे ही चला जाए और वहीं भगवान के विविध रूपों के दर्शन करेंगे। तो पूरी जो है वो वहां पे एक मोहल्ला है जहां पे एक से एक भगवान के समस्त देवी देवताओं के उनकी मूर्तियां बनती हैं। तो हम लोगों को भिन्न भिन्न साइज में उन लोगों ने दिखाई। तो हम अपने वहां पे मंदिर में जो गर्भगृह बन रहा है, जो मंदिर बन रहा है, उसके हिसाब से हमारा इतना स्थान है और इतने स्थान में ये बनेगा और भगवान की मूर्ति इतनी होगी। अब बाकी मूर्तियों के अपेक्षा हमारी मूर्ति बहुत बड़ी है। उसके बाद जब शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ा तो ऐसा जो है वह आश्चर्य हुआ कि हम बोल रहे हैं बड़ी है। अनेकों जगह जो है शिव जी के भक्त लोगों ने पहाड़ पे मूर्ति बनाई है, कहीं समुद्र के तट पे मूर्ति बनाई है। ध्यानस्थ जो है ऊपर तक आंख उठा के देखो, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है। भगवान शिव का वास्तविक रूप क्या है, पुष्पदंत जी हम लोगों को इस श्लोक में उसका आइडिया देते हैं। दिव्यम तव वपुः, आपका शरीर तो भगवान दिव्य है, अकल्पनीय है, हमारे लिए तो अग्राह्य है। ये हमारा ज्ञान है, हमारा नासमझी है। केवल अपने हिसाब से थोड़ी जहां पर थोड़ी पूजा भजन कर लेंगे, उस हिसाब से थोड़ा सा रूप ले आए और बहुत बड़ी। तो कैसे उनका यहां रूप दिखाते हैं, देखिए उसकी क्या अद्भुत शैली है। वो यहां बोलते हैं
कि देखिए आपको एक हम कहानी सुनाते, और ये कहानी जो है गंगा अवतरण की थी। यद्यपि इस प्रसंग में सीधे पूरा उन चीजों को बहुत लाना अनावश्यक है, लेकिन जिसको नहीं पता है संक्षेप में हम बता दें कि एक बार एक राजा साहब थे, महाराज सगर। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा। अश्वमेध बहुत ही पुण्य का जो है वह सूचक होता है, और जो बहुत पुण्य आत्मा होते हैं ऐसा यज्ञ करते हैं। उसके अंदर एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और उनके जो है वह बहुत सारे पुत्र थे, 60,000 पुत्र उनके थे। देखिए ये सब हम लोग के शास्त्रों की बातें प्रतीकात्मक हैं, ये बड़ी कविता है इसके अंदर। आप पहले तो कथा सुनिए, उसके उपरांत इसके ऊपर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा कि 60,000 पुत्र किसी के। महाराज जी एक पुत्र को आने में 9 महीना लगता है, और 60,000 पुत्र। तो ऐसे जो है इसको लिटरली नहीं लिया जाता है। उनकी जो है वह संतान, उनकी उपज, उनके द्वारा उत्पन्न क्या क्या उत्पन्न हो सकता है ये विचारणीय है। तो उन्होंने जिस समय घोड़ा छोड़ा तो इंद्र देवता को अपने पद से, इंद्र देवता बड़े महान है, बड़े पुण्यात्मा है, लेकिन इंद्र देवता को अपनी कुर्सी के साथ बड़ा मोह है। अगर कोई उनकी कुर्सी लेने वाला होता होगा तो जाके उसकी साधना भंग करते हैं। वो साधना भंग कर दो तो फिर वो पुण्य नहीं ले पाएगा, हमारी कुर्सी बच जाएगी। अब ये सब मानवीय मनोवृत्तियां हैं जो कि देवताओं में भी हुआ करती हैं। यही यथार्थवादी शास्त्र है हम लोग के। तो इन्होंने क्या करा, इंद्र देवता ने वो घोड़ा लिया और जाके एक ऋषि के आश्रम में जाके बांध दिया उसको। तो जिस समय बांध दिया, कौन थे वो? कपिल ऋषि, कपिल मुनि जी। उनके वहां पे जाके बांध दिया। तो जिस समय लड़के इनके सब ढूंढते ढांढते आए और देखा कि ये तो इस आश्रम में गाय हमारी घोड़ा। जब घोड़ा हमारा इस आश्रम में है, उन्होंने आओ देखा न ताओ, और उनके प्रति यही निश्चय कर लिया यही चुरा के लाए हैं। और जो चुरा के लाए हैं उनको जो है वो समाधि में बैठे थे, समाधि भंग करने लगे, ध्यान उनका खत्म करने लगे। तो ये महाराज जी ने जिस समय बहुत डिस्टर्ब करने लगे, आंखें खोली, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? और जितने उनके पुत्र थे सबको भस्मीभूत कर दिया, सब राख हो गए। अब ये बात जिस समय महाराज जी को पता लगी, सगर महाराज को, तो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने इधर उधर से पता करा, वो बोला कि देखो वो लोग इस समय भस्मीभूत हो गए हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि वो जीवित हो सकते हैं। और जीवित कैसे हो सकते हैं? जिस समय गंगा जी पृथ्वी पे अवतरित होंगी, गंगा जी जहां पे यहां आएंगी, उनका स्पर्श करते ही ये सब के सब मृत लोग जीवित हो जाएंगे। तो रास्ता मिल गया। अब प्रश्न हुआ कि गंगा जी पृथ्वी पे थी नहीं, गंगा जी जो है वो अंतरिक्ष में। आप लोग रात को जिस समय खुली जो है वह आकाश में रात्रि में जब ऊपर देखते हैं तो वहां पे कितने सारे सैकड़ों तारे दिखाई पड़ते हैं। और जरा ध्यान से देखिएगा, वहां पे तारों में एक जो है वह तारों का समूह ऐसे नदी की तरह से बहता दिखाई पड़ता है। इस तरह से लगता है कि जैसे कि कोई नदी बह रही है, उसी का फेना दिखाई पड़ रहा है।
तो वो आकाश गंगा है। उसको हम लोग के मनीषी लोग शास्त्र बोलते हैं वो आकाश गंगा है। और ये आकाश गंगा इतनी विशाल है कि हम लोगों को आंख उठाने में पूरे अंतरिक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ती है। और जो कुछ यहां से दिखाई पड़ता है वो आकाश गंगा के केवल फेने मात्र हैं, बुलबुले निकल रहे हैं। अब आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी जिस समय हमको यहां पे बुलबुले दिखाई पड़ रहे हैं। और थोड़ी तुलना के लिए ये विचार करिए कि आज जो है अंतरिक्ष के वैज्ञानिक लोग जो भी एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान रखते हैं, और हम लोग के ऋषि मुनि लोग बहुत ज्ञान रखते थे इसका, अनेक चीजें जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो सब आकाश को ही देख के, ये सब ज्ञान आजकल खत्म हो गया है। हम लोग को भी ये सब चीजें बहुत ही दुर्लभ हैं, सब पूरा नहीं ज्ञान होता है। थोड़ा बहुत बाद में पढ़ना चालू करा तो इस चीज का परिचय मिला। इतने बड़े बड़े जो हैं वो तारे हैं हम लोगों के सूर्य से। सूर्य का साइज आपको बताएं तो हम लोगों की पृथ्वी जो इतनी विशाल लगती है, एक तरफ से वॉक करते हुए जाओ तो मीलों तक जो वॉक कर रहे हो, पता लगा अपना देश भी क्रॉस नहीं करा हमने, इतनी बड़ी पृथ्वी है। हवाई जहाज में घूमो पूरी पृथ्वी के चारों तरफ, रॉकेट में देखो, इतनी विशाल पृथ्वी है। पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा सूर्य होता है, हजारों गुना बड़ा। और हम लोगों का सूर्य अंतरिक्ष में तारों में, तारे वो होते हैं जिनका खुद प्रकाश होता है, और ग्रह वो होते हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी ग्रह जो हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो जो अनेक तारे हैं जिनका खुद प्रकाश है, सूर्य का खुद प्रकाश है, अनेकों तारों में हम लोगों का सूर्य बहुत बिंदु की तरीके से माना जाता है। इतने बड़े बड़े तारे यहां पे हैं, हम लोगों के सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े, और वो हमको दूरी के कारण यहां से छोटी छोटी जो है बूंदे दिखाई पड़ते हैं। अब जरा कैलकुलेट करते रहना है कि हम लोगों को जो आकाश में तारे दिखाई पड़ रहे हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि हम लोगों के सूर्य देवता से भी सैकड़ों गुना बड़े हैं। और यहां से जब हम आकाश गंगा को देखते हैं काली रात्रि में, ये अमावस वगैरह को बहुत अच्छी तरह दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब प्रकाश होता है आकाश में तो तारे इतने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो तारों को देखने की रुचि रखते हैं वो लोग को तारे देखने के लिए शहर के इलाके से दूर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शहर की लाइटें आकाश के अंदर पूरी छा जाती है और अंधेरा प्रभावित हो जाता है। अंधेरा प्रभावित हो जाएगा तो हम तारे नहीं देख पाएंगे। तो तारों का दर्शन करना हो तो अपने घर वालों को लेके गाड़ी उठा के पिकनिक का खाना तैयार करके एक छोटी चटाई ले लो, कोई छोटा टेंट ले लो और टेलीस्कोप ले लो, और वहां पे ऐसे स्थान में जहां अंधकार हो वहां से जाके देखो, इतना सुंदर, इतना स्पष्ट आकाश दिखाई पड़ता है, स्वच्छ आकाश, और उसके अंदर बीच में चारों तरफ जो है कम तारे हैं, एक पट्टी दिखाई पड़ती है। वो पट्टी जो है वह इस तरीके से पूरी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई, ये हम लोगों की आकाश गंगा है।
अब आकाश गंगा कितनी विशाल है। आज हमारे मस्तिष्क में हमारे अनेकों प्रकार के जो नापने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके दृष्टिकोण से आकाश गंगा की आप कल्पना कर सकते हैं। ये आकाश गंगा की विशालता भी, आकाश गंगा पूरी दिख भी नहीं रही है। आकाश गंगा के तो हम लोगों को बुलबुले दिखाई पड़ रहे हैं, भिन्न भिन्न फेने दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर इस श्लोक का देखिए पहली लाइन, वियद व्यापी, पूरे आकाश मंडल में व्याप्त, तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि। आकाश मंडल में जो तारा गण है वो केवल गंगा जी, आकाश गंगा के फेना मात्र है, बुलबुले मात्र है। अब ये पहली लाइन उन्होंने चालू करी कि शिव जी में तो बाद में आएंगे, पहले गंगा जी को तो देख लो। ये गंगा जी हैं जिनके फेने इतने बड़े हैं कि जो पूरे आकाश में हमको इस समय दिखाई पड़ते हैं। देखिए, आप गंगा जी का स्नान करने जाइए, जीवन में एक न एक बार गंगा जी का अवश्य स्नान करने जाओ। तीर्थ है वो, महान तीर्थ है वो। गंगा जी की महिमा हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। ऐसी गंगा जी जब पृथ्वी पे अवतरित होके आई हैं तो जीवन में अवश्य उनमें जो है एक बार स्नान करना चाहिए, परम पवित्र है वो। अब उनका आना जो है आसान नहीं हुआ। पहले तो बहुत जो है महाराज सगर और उनके अनेकों जनरेशंस ने उसके बारे में उनसे प्रार्थना करी, निवेदन करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रार्थना ये कर रहे थे कि हे गंगा मैया, आप पृथ्वी पे उतरो, आप कृपया हमारे यहां पे आके उद्धार करिए हमारे कुल का। 60,000 हमारे संतान जो है भस्मीभूत हो गए अनजाने में। वो लड़कों की जिन्होंने कपिल मुनि के वहां पे जाके गाय को देखा था और उनका ध्यान डिस्टर्ब करने लगे, केवल उनके अंदर ये गलतफहमी हुई, भ्रम हो गया कि उन्होंने करा था। और अश्वमेध यज्ञ में जहां पर भी घोड़ा हो तो उनको पकड़ना पड़ता, उससे युद्ध करना पड़ता है। जिनके पिताजी ऐसा बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उनके सब संतान भी बड़ी पुण्यात्मा थी। तो भी जब भस्मीभूत हो गए तो उनके सब घर वालों ने, उनके अनेकों पुश्तों ने, भूले नहीं इसको, और उनके उद्धार के लिए सतत कोशिश करते रहे। फिर आगे चल के उन्हीं की कुल में महाराज भगीरथ आए। महाराज भगीरथ की साधना जो है वो सार्थक हुई, और भगीरथ के प्रयास से आए, इसीलिए उनका नाम फिर भागीरथी हो गया। तो उन्होंने जो है, गंगा जी ने दर्शन दिए, बोला ठीक है, हम तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हारे निवेदन से प्रसन्न हैं, बोलो क्या तुम चाहते हो। तो उन्होंने बोला, माता जी ऐसी ऐसी बात है, आपको तो सब पता ही है, हमारी प्रार्थना है कि आप कृपया पृथ्वी के ऊपर अवतरित हो जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो हम तो पूरे अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं, पृथ्वी पे भी थोड़े समय आ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुमको पता है हम कितने विशाल हैं। हम पृथ्वी पे आएंगे तो पृथ्वी बह जाएगी, पृथ्वी के ऊपर हमको कोई झेल नहीं सकता है। इस फोर्स से आते हैं, ऐसे हमारी विशालता है। अब देखो, बाढ़ में अनेकों जगह पानी जब आता है, कौन उसको रोक पाता है। कई जगह बादल फूटते हैं,
बादल फूटते हैं थोड़ी सी जगह उस क्षेत्र में, पता लगा कि आधे 1 फरलांग में उसमें पानी गिरा मात्र, और हाहाकार मच जाता है। और अंतरिक्ष से वो विशाल गंगा जी यहां पृथ्वी पे आएंगी, तो पृथ्वी क्या उसको झेल पाएगी? यहां कोई व्यक्ति झेल पाएगा? तो बोला ये तुम अपना प्रॉब्लम का समाधान कर लो तो हम आ जाएं, हमको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने दिया वचन तुमको। तो जब उनका वचन हो गया तब ये दूसरा प्रॉब्लम उनको हैंडल करना पड़ा, और पता लगा कि इनको केवल शिव जी झेल सकते हैं। जिस समय गंगा जी अवतरित होंगे, अगर शिव जी ने उनको धारण कर लिया अपने हाथ में, अपने जो भी चाहे, उन्होंने तो सर पे बोला हम धारण कर लेंगे, तो उनकी तपस्या चालू हुई, अनुष्ठान चालू हुआ, शिव जी प्रसन्न हुए और बोला बोलो भाई क्या करना है? तो हे प्रभु, गंगा जी अंतरिक्ष से आने वाली है, आप कृपया उसको जो है वह झेल लीजिए, आप धारण कर लीजिए। आप नीचे खड़े हो जाएंगे तो गंगा जी कुछ नहीं कर पाएंगे। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने अंग्रेजी में नहीं बोला ऐसे, बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम झेल लेंगे, गंगा जी से बोलो आ जाए। तो गंगा जी जो है अपनी विशालता के वजह से थोड़ा उनको अभिमान था, हम बहुत विशाल हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बड़े भयंकर भी हैं, हमको कोई झेल नहीं सकता है। तो शिव जी ने देख लिया, बोला अच्छा ऐसा हवा में हो क्या? तो शिव जी एक जगह खड़े हुए और उधर उन्होंने अपनी लट खोल दी कि जटाएं थी। कल के श्लोक में देखा था ना क्या जटाएं उनकी थी, तांडव नृत्य कर रहे थे, आकाश मंडल तारे इधर उधर हाथ पैर रहे हैं, जटाओं की लटें पड़ रही हैं, वो तितर बितर के इधर उधर जा रहे थे। तो शिव जी ने निश्चय कर लिया कि ठीक है, हम गंगा जी को हम अपने सर पे ले लेंगे। अब देखो ध्यान से सुनते जाना, अंतिम परिणाम बड़ा मजेदार है। ये सब कहानी बता रहे हैं। तो उन्होंने जब गंगा जी आई तो अपने सर के ऊपर जटा खोल के खड़े हो गए और गंगा जी सर पर आ गई। अब जिस समय गंगा जी सर पे आई, उस समय उनके ही अभिमान के कारण उनकी शिव जी को एटीट्यूड पसंद नहीं आई। बड़ी हवा में है, जो बहुत हवा में होता है शिव जी उसकी हवा निकाल देते हैं। शिव जी सबके अभिमान को पंचर कर देते हैं। तो गंगा जी जहां पे सिर पे आई तो उन्होंने जो है जटाओं में तो ले लिया, लेकिन उनको बाहर निकलने नहीं दिया। अब गंगा जी पूरी जटाओं में उलझ गई, वहीं फंस गई। अब आप सोच लीजिए, उतनी महान गंगा जी जब आ रही हैं सर पे, तो शिव जी का सर कितना बड़ा होगा, उनकी जटाएं कैसी होंगी कि आकाश गंगा से जब पूरी नीचे अवतरित होती हैं, शिव जी की जटा में ही उलझ गई। तो पहला यहां पे लक्षण क्या है? अभी आप उनके सिर का और जटाओं के बड़प्पन का, विशालता का आइडिया लगाओ। भागीरथ जी बेचारे फिर दुखी, बोला हर स्टेज के ऊपर बड़ा टेंशन हो रहा है, चुनौतियों से भरा है हमारा यह पूरा कार्य। पहले गंगा जी को मनाया, फिर शिव जी को मनाया, अब शिव जी ने जो है गंगा जी को उलझा दिया। बोलते भाई हम क्या करें, निकल ही नहीं पा रही है वो अंदर से। तो बोला प्रभु कृपा करो, आप ही उनको एक लट खोल दीजिए कि आपके सिर से बाहर निकलने लगे। तो उन्होंने फिर प्रसन्न होके
उनकी इच्छा स्वीकार करी, प्रार्थना स्वीकार करी, और तब तक गंगा जी की भी जो है वो पूरी अकल ठिकाने आ गई थी। हम यहां इतने हवा में सोच रहे हैं, इतने बड़प्पन, शिव जी तो कितने महान है, तो बड़ी विनम्र हो गई। बाकी गंगा जी बहुत दिव्य हैं, लेकिन कोई भी शरीरधारी के अंदर कहीं ना कहीं विकार अभिमान की संभावनाएं सदैव होती है। ईश्वर को छोड़ के अन्य जो भी होता है, इसीलिए आदमी को बच के रहना चाहिए। हवा में मत रहो, हवा में रहोगे तो मरोगे, दुखी होगे, शोकाकुल होगे। तो जिस समय गंगा जी भी विनम्र हो गई, तब एक छोटी लट खोली और उससे दर 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 बहा रही। भागीरथ जी तो एकदम नाच उठे, प्रसन्न हो गए, धन्य हो गए। आगे आगे वो चल रहे थे तेजी से, गंगा जी जो है उनके पीछे पीछे, और वो पता लगा हिमालय से उतरी, हिमालय से होती हुई फिर प्लेन्स से होती हुई बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके वहां पे समुद्र से मिल। उससे पहले जो है अगस्त मुनि जी ने पूरा समुद्र ही जो है वो साफ कर दिया था। पूरा समुद्र उन्होंने आचमन में लेके पी लिया था। तो ये गंगा जी ने पुनः पूरे समुद्र को भर दिया। आज कभी भी आप कहीं पे समुद्री तट पे देखिए जाके, कितना विशाल होता है समुद्र। और ये सब गंगा जी ने जो है पूरे पृथ्वी के समुद्र को भर दिया। ये हम लोगों की दृष्टि है समुद्र के प्रति। इसीलिए राम जी जिस समय समुद्र के पास पहले गए तो लक्ष्मण जी को ही बोला, ये समुद्र जो है तीर्थ है, इनको लक्ष्मण प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। समुद्र जो है सब तीर्थों का समूह है, सभी तीर्थ जाके उनसे मिल जाते हैं। ये परम तीर्थ होता है। समुद्र के तट पे रहने वाले लोग बंबई आदि, गुजरात, मद्रास, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, अब तो तेलंगाना में तो नहीं बल्कि आंध्रा, ये सब समुद्र तट पे। समुद्र तट पे रहने वाले लोगों को तो नित्य समुद्र का दर्शन करना चाहिए और वंदना करनी चाहिए। और ये पूरी कहानी याद करके गंगा जी का भी स्मरण करिए और डुबकी भी मारिए, गंगा स्नान का भी आनंद लीजिए, पुण्य लाभ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है इस पूरी प्रक्रिया में शिव जी की विशालता का स्मरण करना। तो पूरी गंगा जी जब अवतरित हुई, सोच लो शिव जी कितने महान है। तो ये यहां पर बताते हैं कि प्रवाहो वाराम्य पृषतल लघु दृष्टा शिरसिते। आपके सिर पे जब वो गंगा जी आई तो आप लघु दृष्टा, केवल बूंद की तरह दिख रही थी। वो गंगा जी जो अंतरिक्ष में आकाश गंगा दिखाई पड़ती है, जब शिव जी के सर पे आई तो केवल एक बूंद दिखाई पड़ रही थी। लघु दृष्टा, लघु रूप से दिखाई पड़ रही थी। गंगा जी को लघु दिखा के किसका बड़प्पन कर रहे हैं, सब समझ लो आप। इतनी विशाल गंगा जी तो कितने विशाल शिव जी होते हैं। हम लोग शिव जी के बारे में जब कोई छोटा सा रूप ले लेते हैं तो कई बार अज्ञान से उनका छोटेपने में ही सदैव अनुष्ठान करते रहते हैं। इसीलिए शिव महिमा स्तोत्र बहुत आवश्यक है। शिव जी का असली रूप थोड़ा आइडिया लगता है,
वो गंगा जी केवल एक बूंद मात्र दिखाई पड़ रही थी, और पुनः वो गंगा जी की महिमा दिखाते हुए कहते हैं कि वो ही गंगा जी समुद्र में जाके जगत द्वीपाकारम, पूरा जगत जो है वो द्वीप की तरह बन गया, क्योंकि सब समुद्रों को भर दिया गंगा जी ने, जो खाली हो चुका था। जलधि वलयम तेन कृतिमति अनेन, इस कथा से उन्नेयम, इससे आइडिया लगता है, धृत महिमा दिव्यम तव वपु, आपके शरीर की विशालता, आपका बड़प्पन। तो देखिए, जो हम लोग ईश्वर के बारे में समझते हैं, ईश्वर समष्टि उपाधि उपहित चेतना होते हैं। पूरा ब्रह्मांड उनका शरीर होता है, इतना बड़ा होता है कि हम सीधे देख नहीं पाते, इसीलिए अपने भजन के लिए छोटा रूप ले लेते हैं, और छोटा रूप लेके हमारा पूजन करना, हमारा आराधना करना, सेवा करना, इस सेवा भाव से, पूजन भाव से, जिसका मन ईश्वर के प्रति भक्ति से युक्त होता है, श्रद्धा से युक्त होता है, इस श्रद्धा भक्ति से मन के विकार खत्म होते हैं। यद्यपि पूजा के लिए कोई भी आप रूप ले लो, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। छोटा रूप भी हमारे लिए प्रतीक है, ईश्वर के स्मरण के लिए निमित्त बना दिया जाता है। अभी हम लोग की 15 अगस्त आने वाली है, देश का झंडा, हमारा तिरंगा झंडा, कहीं पे कोई बहुत विशाल झंडा बना लेता है, और कहीं पे बच्चे लोग छोटा छोटा झंडा लेके घूमते हैं। आप छोटा झंडा ले लो, बड़ा झंडा ले लो, दोनों में हम अपने देश की महिमा का स्मरण करते हैं। उसी तरीके से आप ईश्वर का, शिव जी का भले रूप अपने उपासना के लिए छोटा ले लो, और जो भी आप रूप लेते हो उसका फिर निर्वहन करना है, फिर संबंध निभाना चाहिए। एक बार अपने घर में भगवान को ले आए, और विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा भी आपने अगर कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो हमारे घर में एक प्राणी और हो जाता है। जो जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, इसीलिए बड़े नियम का पालन करना पड़ता है हमारे लिए। वहां पे एक जीवित प्राणी रहते हैं, उसी को प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, कि अब वो प्राणी हो गए हैं। जिस समय मूर्ति लाए थे उस समय वो जड़ चीज थी, लेकिन अब वो प्राणी है। इसीलिए उनका भोजन हो, उनका स्नान हो, उनका विश्राम हो, उनका स्तुति सुनाना है, भजन सुनाना है, नृत्य दिखाना है, ये विविध प्रकार के उपचार होते हैं, क्योंकि भगवान है, राजा है यहां पे। इस दृष्टि से देखना चाहिए। हम लोग की पूजा में जो जो होता है, वो एक अतिथि की स्वागत के लिए जो जो करा जाता है, हम लोग वो ही सब पूजा में करते हैं। हमारी भावना की अभिव्यक्ति के ये अंग होते हैं। आपके घर में कोई बहुत महान आए, आप उनको बैठाते हैं, स्वागत करते हैं, घर के अंदर ले जाके आसन दिया, फिर उनके चरण धोए, उनको जलपान कराया, पानी उनको दिया, पाद्यम अर्घ्यम इसी को बोलते हैं। फिर उनसे बोला, हाँ प्रभु आप आए हैं यहाँ पे इतनी दूर से, आप स्नान करिए, और खूब अच्छी तरीके से उनकी सेवा करते हुए उनको स्नान कराया। स्नान कराया, वस्त्र दिए, भोजन कराया, यज्ञोपवीत, टीका, भजन, स्तोत्र, वैदिक मंत्र का
अनेकों अन्य जो है स्तुति के मंत्र भिन्न भिन्न, बहुत बढ़िया जो है पूजा का एक बड़ा विलक्षण आनंद आता है। फिर अनेकों जगह उनको नृत्यम समर्पयामी, तो उनको नृत्य भी दिखाते हैं, भारतनाट्यम दिखाते, इसीलिए मंदिरों में चला करता था ये। और भिन्न भिन्न जगह तो तांडव नृत्य भी वहां पे करा जाता है। शिव जी को प्रिय है, जो शिव जी को प्रिय है वो सब करते हैं। उसके बाद जो है बाद में उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद उनसे लेते हैं। आप जो भी उनसे आशीर्वाद मांगिए, प्रसन्न स्वरूप में भगवान तो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, वैसे भी पूर्ण करते हैं, आप जानते हैं। उस समय आप भगवान से अपने परिवार की, अपने व्यक्तिगत काम धंधे की, अपने स्वास्थ्य की कोई भी कामना करिए, या उनके भक्ति की कामना करिए, उनके ज्ञान की कामना करिए, उनके दर्शन की कामना करिए, कोई भी कामना करिए, पहले खूब अच्छी तरीके से सेवा पूजन करो, बाद में मनोकामना रखो। ये पूजा की पद्धति है। उसमें भले हम छोटा विग्रह ले आए, लेकिन जब आप छोटे विग्रह को देखते हैं तो ये श्लोक याद कर लो। इस श्लोक के द्वारा भगवान का वास्तविक रूप कितना विशाल है, इसका थोड़ा आइडिया लगा लो। जो शिव जी का दिव्यम तव वपुहु, आपका शरीर इतना बड़ा है, इतना विशाल है, दिव्य है, हमारे लिए तो ग्राह्य ही नहीं है। हम गंगा जी को नहीं देख पा रहे, आकाश गंगा। अनेकों लोग जो फोटोग्राफी का इंटरेस्ट रखते हैं, एक विशेष फोटोग्राफी का डिपार्टमेंट है, रात्रि की फोटो खींचना, तारों की फोटो खींचना। जो लोग भी कैमरा यूज करते हैं ना, उनको पता है कि जब तक कोई चीज अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रही हो तब तक उसकी फोटो ही नहीं खींच पाते हैं, इसीलिए कैमरा में फ्लैश होता है। आपके मोबाइल में भी कैमरा है, थोड़ी लाइट कम होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली फ्लैश चल जाता है। तारों की फोटो कैसे खींचो? घोर रात्रि के अंदर बहुत छोटे छोटे टिमटिमारे हैं, उसको कैसे खींचो? वहां लाइट तो जला ही नहीं सकते, और लाइट जलाओ तो क्या लाइट आपके तारों तक जाएगी क्या? तो उसकी एक विशेष कला होती है। कुछ लोग इतनी बढ़िया रात्रि की फोटो खींचते हैं, उसके अंदर जो है वह जो एक्सपोजर होता है बड़ा लंबा कर देते हैं, बड़ी देर तक सामने खुला रहता है लेंस, बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर कर देते हैं, अपर्चर भी जो है वो बहुत बड़ा कर देते हैं। अब जो भी फोटोग्राफी वाले हैं वो सब समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ISO उसमें होता है, सेंसर की सेंसिटिविटी वो भी बहुत बड़ी करनी पड़ती है। 3 चीजें रात्रि की जो है वो तारों की फोटो खींचने के लिए 3 चीजें बढ़ानी पड़ती। टाइम ड्यूरेशन, कितनी देर क्लिक करना है, ISO की सेंसर की सेंसिटिविटी खूब बढ़ानी है, जितनी तुम्हारे कैमरे में पूरी की पूरी बढ़ा दो, और उसके बाद जो है वो एक्सपोजर, फिर अपर्चर और ISO, ये 3 चीजें करो तब जाके, और वो भी ट्राइपॉड में रखना पड़ता है, बिल्कुल स्थिर, हिलेगा नहीं, तब वहां पे हमारे कैमरे में तारों की फोटो कैच हो जाती। और ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं, अद्भुत फोटो खींचते हैं। आजकल जो है अंतरिक्ष में वो एक पुच्छल तारा आया हुआ है, रात्रि की उसकी फोटो खींचनी है, यही कला करनी पड़ती है, इसी का प्रयोग करना पड़ता है।
और कई लोगों ने उसके दर्शन करे। यहां पे तो जो है अपने देश में इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इसीलिए यहां पे बड़ा दर्शन सुलभ नहीं हो पा रहा है। कल ही हमारे पास ईमेल आया था, किसी ने विदेश में उसके दर्शन करे और नाच उठा। मतलब क्या दर्शन थे, क्या बढ़िया था। वो जंगल में था वो लड़का, और वहां पे नाच उठे वो देख के। ऐसा जो है वह दर्शन। तो ये जो भी आकाश होता है, तारे होते हैं, इनका दर्शन करना चाहिए। हर व्यक्ति के अनेकों प्रकार के नक्षत्र होते हैं जिसमें हम लोग जन्मे हैं, वो भी कम से कम पता होना चाहिए कौन सा नक्षत्र है हमारा। वो देखना रात को तुम्हारा फलाना नक्षत्र मकर राशि और ये राशि, राशियां भी ऊपर हमको दिखाई पड़ती हैं। तो जग के जो ये सब चीजों की अवेयरनेस रखो। बड़ी छोटी दुनिया में हम लोग जीते हैं। हमारे ऋषि मुनि लोग देखो हम लोगों को जगाते हैं, तीर्थ भी करवाते थे तो दुनिया के अनेकों प्रांत दिखाते थे, जंगल दिखाते थे, नदियां दिखाते थे, पहाड़ दिखाते थे। प्रकृति के अंदर जो है देखना चाहिए। तो ये आकाश मंडल में जो इतनी विशाल गंगा जी हैं, शिव जी के सर पे तो एक बूंद दिखाई पड़ रही है। अब शिव जी कितने बड़े हैं भैया, इससे हमको आइडिया लगता है। और वो ही आगे चल के पूरी पृथ्वी को ही उन्होंने द्वीपाकारम बना दिया। जितने सागर हैं उसमें हमारी गंगा जी है। इसीलिए भाई हम लोगों को तो एक न एक दिन पूरी पृथ्वी के ऊपर सनातन धर्म की स्थापना करनी चाहिए। हर जगह जहां जहां सागर हैं वो सब हमारी गंगा जी हैं। जैसे चीन बोलता है ना, ये हमारा प्रदेश है। अब हम लोगों को भी ये जो है ना फितूर चालू करना चाहिए। जहां जहां कोई सागर है वो हमारी गंगा जी का प्रदेश। ये सब भारत का जो है जगह है। पूरी पृथ्वी को द्वीपाकारम गंगा जी ने बनाया है। वो गंगा जी जो अंतरिक्ष से तपस्या के द्वारा लाई गई, और शिव जी के माथे पे तो बूंद दिख रही थी, और फिर आके पूरी पृथ्वी को घेर लिया। इस कहानी से क्या सीख रहे हो? शिव जी की विशालता, शिव जी का शरीर कितना बड़ा है, इसको बताने के लिए इस कथा का पुष्पदंत जी ने आश्रय लिया है। अब ऐसे जो है वह बड़ा देख लो, लेकिन अंततः पूरे ब्रह्मांड को शिव जी का रूप देखना चाहिए। हम तो आकाश में देखेंगे तारे हैं और स्वर्ग आदि लोक हैं, सब शिव जी का रूप है। वो शिव जी जो पूरे ब्रह्मांड की तरह हैं, उन्हीं का हम मंदिर में एक छोटा सा विग्रह लाके उनके प्रति अपनी भावना के अभिव्यक्ति करा करते हैं। तो जरूर यहां छोटे से रूप का पूजन भजन करो, लेकिन ईश्वर की विशालता का स्मरण भी करना चाहिए। तो ये जो है यहां पर हम लोगों का 17वां श्लोक था। तो मननीय है इसी के ऊपर, इस कथा के द्वारा संकेत तो इतना ही है। अब इसके ऊपर आप सब चिंतन करिए। अब इसी के बारे में जो सांकेतिक अर्थ होता है, ये 60,000 हमारे मन की वृत्तियां होती हैं। कई बार ये हमारे मन के हजारों वृत्तियां ये शापित हो जाती हैं, स्तब्ध हो जाती हैं, जड़ हो जाती हैं, और गंगा जी के ही स्पर्श से फिर जीवंत हो जाती हैं।
फिर जीवन के अंदर जीवंतता का संचार हो जाता है। जब गंगा जी में भी डुबकी मारिए, उस समय उनकी भी विशालता देखिए, और यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गंगा मैया, हमारा जीवन भी जीवंत हो जाए, चिन्मयी हो जाए। हमारे गुरुदेव और गुरुदेव के गुरुजी सब गंगा मैया के तो भाई बहुत बड़े उपासक थे। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, उनके गुरुदेव स्वामी तपोवन जी। स्वामी तपोवन जी महाराज तो ऐसे गंगा मैया के भक्त थे कि जब से वो एक बार हिमालय गए, उसके बाद से नीचे आए ही नहीं हो, बस हिमालय में ही भ्रमण करते रहे। और हिमालय के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा पहाड़ों का जहां वो पैदल नहीं गए, केवल पैदल ही भ्रमण करते थे। और उस समय, जिस समय जो है वह हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं बना था, तो कश्मीर में आज जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे शारदा पीठ थी एक। शारदा पीठ जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था कश्मीर का, ज्ञान का पीठ था वो वहां तक सब उसकी भ्रमण करके आए और उनकी कहानियां, उनके पूरे यात्रा के संस्मरण, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखी ईश्वर दर्शन, उसमें जो है उसके बारे में पूरा बताया हुआ है। ईश्वर दर्शन उनकी अपनी जीवन की कथा है और हिमालय का भी उन्होंने ऐसे वर्णन करे हैं। ऐसे प्रेमी थे। और हमारे गुरुदेव भी गंगा मैया के परम भक्त। उन्होंने जो अपना आश्रम बनाया बंबई में पहला वाला, वहां शिव जी मुख्य देवता हैं और गंगा मैया भी साइड में स्थापित करी हुई है। और उनके साथ एक बार हमको प्रयागराज में त्रिवेणी में गंगा जी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। अपना गुरु का हाथ पकड़ के गंगा जी में डुबकी मारना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, कृपा होती ईश्वर की। और हम तो गुरुदेव का हाथ पकड़ के गंगा मैया ही नहीं, त्रिवेणी में डुबकी मार के आए। उस समय जब हम लोग जा रहे थे नाव में, त्रिवेणी जाने के लिए थोड़ा तट से नाव में जाना पड़ता है। इधर से एक तरह से यमुना जी आ रही हैं, दूसरी तरफ से गंगा जी आ रही हैं और सरस्वती जी नीचे नीचे आती है, अदृष्ट होती हैं। तो ये तीनों जो है वहां पे नदियां जहां संगम होता है, उधर हम लोग जा रहे थे नाव से। हम तो जो है वो क्षण भूल नहीं पाते हैं। वो शांत बैठ गए नाव में गुरुदेव, और ऐसे उनका चेहरा दिखने लगा, स्तब्धि भाव, समाधिस्थ हो गए, ऐसी भक्ति में लीन हो गए जैसे गंगा मैया की गोद में विराजमान हो। तो हमको तो थोड़ा सा एकदम डर लग गया, बोला ये क्या हो रहा है गुरुदेव को। और उसी में थोड़ी देर लीन रहते हुए फिर उन्होंने आंख खोली और उसके उपरांत गंगा में स्नान करने के लिए फिर उतर गए नीचे नाव से। और फिर उन्होंने हमारा भी हाथ पकड़ा, हमको भी डुबकी लगवाई। तो परम सौभाग्य, साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव जी ही वहां पे थे, इस रूप में हमारे लिए आए हुए थे, और गंगा जी के परम भक्त। तो इसीलिए ये गंगा जी का हम भी अपने समस्त प्रवचनों के अंत में
बोलो नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय। ये तीर्थों का जय करना, तीर्थों को ही भगवत स्वरूप समझना। स्वामी तपोवन जी ने एक गंगा जी के ऊपर स्तोत्र लिखा हुआ है, उसका नाम ही है गंगा स्तोत्र। उसमें 100 श्लोक हैं। ये सब बड़े अद्भुत रत्न हैं। ये इनको मौका पड़े तो जरूर पढ़ना चाहिए। अब आप बोलेंगे गुरुजी आप ही पढ़ा देना अगली बार। तो अभी आपने ये लिया है शिव महिमा, अरे क्या क्या समारे, तो बहुत प्रेरणा होती है। लेकिन हम लोगों के इतने अद्भुत शास्त्र हैं, इतने ज्यादा शास्त्र हैं, क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं पढ़ा है। लेकिन ये आप नोट करके जरूर रख लो, स्वामी तपोवन जी के द्वारा लिखा हुआ गंगा स्तोत्र, गंगा जी के ऊपर पूरी रचना। एक आध श्लोक तो ठीक है, पूरे 100 श्लोक सोचो तो क्या लिखा होगा उन्होंने। तो उनकी भावना, उनकी दृष्टि गंगा जी के बारे में क्या है, ये सब वहां पे देखने को मिलता है। आंखें खुल जाती हैं। वो तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं, कोई गंगा जी को पानी देखता है तो हमको लगता है बुद्धू है, उसको पता ही नहीं है। बाकी कोई बड़े नास्तिक लोग, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं व्हाट इज गंगा जी, व्हाट इज रिवर, H2O तो पानी है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का और उसके बाद H2O बन गया, पानी बन गया। बोलते हैं ऐसे लोग जानते ही नहीं रहस्य। साक्षात परमात्मा द्रवी भाव से, द्रवी रूप होके, जलमय होके प्रवाहित हो रहा है। तो उनकी जो दृष्टि है वो देखने योग्य है। और ये गंगा जी इतनी महान, हम लोगों का जीवन का सपना रहता है। कई लोग तो अंत में भाई हमारे मरने के समय गंगा जल डाल देना मुंह में, और भाई हमारा अंतिम संस्कार तो गंगा जी के तट पे करना। कितने लोग के मन की प्रार्थना होती, भावना होती। ये गंगा जी की महिमा है हम लोगों की संस्कृति में। और वो गंगा जी शिव जी के माथे पे एक बूंद मात्र थी। जब फुल फोर्स से आई थी तब का हाल है। आर्टिस्ट लोग बनाते हैं बड़ी हवा में आ रही गंगा जी, जो आके सब ठीक हो गई। आके शिव जी के माथे पे कोई आ जाए, वहां पे किधर कोई विकार हो सकते हैं। वैसे ही पवित्र थी और भी पूरी परम पवित्र हो गई, और फिर पूरी दुनिया को अनुग्रहित करने के लिए शिव जी के माथे से ज्ञान की तरह प्रवाहित होती। शिव जी के माथे से क्या निकलता है? ज्ञान। इसीलिए गंगा जी ज्ञान की प्रतीक है, परमात्मा की प्रतीक है। हाँ, नदी रूप में आती हैं, तो इससे आपको शिव जी के थोड़ी विशालता का आइडिया लगेगा। अगली बार जब भी शिव जी की पूजा करो, थोड़ी देर आंख बंद करके इस श्लोक का विचार करना और पूरे ब्रह्मांड को शिवमय समझते हुए, जैसे हमारा आपका ये छोटा शरीर, पूरा ब्रह्मांड शिव जी का शरीर। और इसीलिए पूरी दुनिया को भी प्रणाम करना चाहिए, दिव्य समझना चाहिए। बोलो आज का हम लोग का ये गंगा मैया प्रधान प्रवचन, इसके प्रायोजक इंदौर के एक परिवार अरुण और गुरमीत कपूर, अरुण कपूर और गुरमीत कपूर, उनकी तरफ से यह आयोजित हुआ है। और उनका पूरा परिवार ही बहुत भक्ति से युक्त है, बहुत श्रद्धा है उन दो सब में।
उनके 2 पुत्र हैं, कीर्ति कपूर और अंगद कपूर। सब के सब बड़े भगवत भक्त हैं, गुरु भक्त हैं। उनकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इंदौर में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, और उनकी सेवा सतत लगी रहती थी। बहुत उन्होंने दौड़ भाग करके सेवा करी है। भगवान पूरे परिवार के ऊपर सतत कृपा बनाए रखें। हमारे आंखों के सामने देखते देखते परिवार कहां से कहां पहुंच गया। इतनी कृपा तो बरस ही रही है, और इन लोगों के ऊपर कृपा बरसती रहे। इस श्रावण के अंदर, इस विशिष्ट अनुष्ठान में शिव महिम्न स्तोत्र के इस श्लोक का ही स्मरण करते हुए हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं सबके ऊपर कृपा बनाए।